हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मैथ फंक्शन और वो भी इनबिल्ट मैथ फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। जो स्काईलैब में पहले से इनबिल्ट फंक्शन हो, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना हो, फैक्टोरियल निकालना हो, राउंड ऑफ निकालना हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हम लोग ने पहले से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ मैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। और मॉड्यूलो निकालना हो और ये हो गया लॉग निकालना हो, लॉग टू द बेस 10 निकालना हो या एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालने हो, ये सब हम लोग आज सीखेंगे। फर्स्ट सबको एक एक करके एक्सप्लेन भी करूँगा मैं बाद में, जैसे जैसे उसको सिखाऊंगा। फर्स्ट है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालने का इनबिल्ट फंक्शन है SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5, ये सबको मालूम है। अभी स्क्वायर रूट को पॉइंट में भी वो अभी स्क्वायर रूट का समझ लिए 30 का कोई ये नहीं होता, SQRT ऑफ 30 ऐसे नॉर्मली हम लोग कभी निकाल नहीं सकते, पर ये है कि निकाल देगा। देखिए इसका कुछ वैल्यू आता है 5.47772256, इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालता है। उसके बाद है हमारा फैक्टोरियल निकालना, FACTORIAL, फैक्टोरियल ऑफ 5 कितना 120 बराबर। अब फैक्टोरियल कैसे वर्क करता है ये आपको मालूम है। अब 5 तक लिखे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू अप टू 1 तक जाएगा। जितना यहाँ से होगा वहाँ से चालू होगा और इंटू होते होते देखिए सेम वैल्यू आए इसका और इसका। अब सेकंड है थर्ड है राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ क्या होता है हमारा, इसको भी देख लेते हैं। ROUND, राउंड ऑफ अभी समझ ले इस तरीके से काम आएगा, जैसे कि 1.5 कोई वैल्यू है, अगर इनकेस राउंड ऑफ करना है, ये 1.4 रहा तो हमको 1 देगा, पर 1.5 रहा तो ये हमको 2 देगा। 1.4 से कम रहा तो 1 देगा। दिखाता हूँ ROUND 1.4 ही डाल देता हूँ तो ये हमको 1 देगा। जैसे कि अभी हम लोग को मालूम है पॉइंट मतलब ये राउंड ऑफ खुद ही ऑटोमेटिकली कर लेता है। अभी इनकेस ये सिंगल डिजिट है, अभी 2 डिजिट डाल के देखता हूँ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये 4 5 डालता हूँ, ये क्या किया 1 लेके आया। अब 9 डालता हूँ इधर तो क्या करेगा, तो भी 1 ही लाएगा, पर 50 डाल दिया मैं तो ये 2 लिख देगा। यहाँ से ये 2 से चालू करने लगता है, इसके बाद ही 2 से चालू करता है। इस तरीके से राउंड ऑफ काम आता है। अब राउंड ऑफ के बाद कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका वीडियो पहले से बना के रखा हूँ मैं, इसको बस बताने के लिए मैं इधर लिख दिया क्योंकि ये मैथ फंक्शन के बारे में है पूरा। अब मॉड्यूलो क्या करता है, मॉड्यूलो के लिए यहाँ से कंट्रोल C, इसको पहले पूरा क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कंसोल, ताकि ऊपर आ जाए। अब मॉड्यूलो क्या होता है, जैसे कि 5
सॉरी, मॉड्यूलो ये होता है जो कि बाय मिस्टेकली 5 लिख दिया मैंने, 5 डिवाइड बाय 2। मॉड्यूलो क्या आएगा, रिमाइंडर होता है। मॉड्यूलो मतलब जो 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि 2 के टेबल में 4 तक आता है, मतलब 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। ये मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर दिखाता है। अब इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी इस तरीके से नहीं, इसका सिर्फ मॉड्यूलो निकालने के लिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अभी सी प्रोग्रामिंग में इसको इस तरीके से लिखा जाता था, और हम लोग को इसमें स्काईलैब में करने के लिए हम लोग को इस तरीके से लिखना पड़ता है। इसके वजह से इसको इनबिल्ट फंक्शन दिया गया मॉड्यूलो, और ये पर इसके अंदर स्काईलैब में वर्क नहीं करता है। और सिक्स्थ है लॉग। अब लॉग इनकेस अगर सबको मालूम हो, लॉग एक सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए काम आता है, जो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन या पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन करने के लिए काम आते हैं, हैंड टू हैंड। तो लॉग ऑफ 2 का वैल्यू क्या आता है, 0.6931, और लॉग ऑफ 10 का वैल्यू क्या आता है, 2.3025 समथिंग आता है, बराबर। तो ये लॉग निकालने के लिए काम आता है। अभी log to the base 10, ये अगर सम्स किए होंगे अगर लॉगरिथम के, तो आपको मालूम होगा log to the base 10 होता क्या है। इनकेस नहीं मालूम है तो log to the base 10 ऐसा दिखता है, log to the base ऐसा लिखते हैं 10, और यहाँ पे हम लोग दूसरा वैल्यू डालते, जैसे कुछ भी डाल सकते हैं। अभी तो वेरिएबल लिख देता हूँ मैं, कोई भी a, बराबर। इस तरीके से हम लोग log to the base 10 को लिखते हैं। पर फंक्शन के लिए हम लोग को log to the base 10 ऐसे लिखते हैं, फिर जाके यहाँ पे जो भी वैल्यू 2 से करना हो, तो इसका वैल्यू ये आता है। log to the base 10 का मतलब होता है कि log ऑफ log a डिवाइडेड बाय log टेन। इसका मतलब ये होता है, ये अपॉन में स्प्लिट होता है, log a ऊपर होगा, log 10 नीचे होगा। और इनकेस अगर इसको प्रूफ करके दिखाऊं मैं तो रुकिए, क्लियर कंसोल, हाँ, log 2 क्या होता है, बराबर, और log 10 बराबर, log 10 ये होता है। अब log 2 डिवाइडेड बाय log 10, बराबर। अब इसका वैल्यू ये है। अब log to the base 10 raised to, दोनों का सेम आया, इस तरीके से ये निकाला जाता है। अब लास्ट है हमारा
एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल होता क्या है? एक्सपोनेंशियल अपना परसेंट ई का वैल्यू होता है, परसेंट ई। ई मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, ये सबको मालूम है। ई मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, तो इसको फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसका वैल्यू, परसेंट ई का वैल्यू ये है। इसको फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ई एक्स पी और इसका वैल्यू दिया गया है, इनकेस 2 दे दिया तो ये 2 से ये क्या हो गया, इसका एक्सपोनेंशियल का उसका 2 का वैल्यू आ गया। अब ये देख, इस तरीके से हम लोग मैथ्स का फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे स्टेप्स में हार्ड करते जाऊंगा, उस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे नए नए फंक्शंस। और इसमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट के भी आते हैं, लूप्स के भी आते हैं, ये सब इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। ये सब हम लोग आगे ज़रूर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।